हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंकर्स एकेडमी पर। आज हम देखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम पर आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का रिमाइंडर जो होता है वो दो तरीका का हो सकता है। एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर, दूसरा निगेटिव रिमाइंडर। यानी कि किसी भी नंबर पे जो आपका रिमाइंडर होगा दो हो सकता है, एक तो पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब फ्रेंड्स, मैं बात करूं तो पॉजिटिव रिमाइंडर बराबर डिवीज़र या डिवाइज़र प्लस निगेटिव रिमाइंडर होता है। देखिए, जैसे आपके पास एक नंबर है, मान लेते हैं 27। इस 27 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप देखिए, 5 5 जा 25। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2। ये कैसा रिमाइंडर है? आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर का वैल्यू रख देते हैं, यानी कि 2 रख देते हैं, इधर आप अपना डिवाइज़र रख देते हैं, यानी कि 5 रख देते हैं, तो आपका निगेटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। निगेटिव रिमाइंडर आपका मिल जाएगा। तो निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 5 में 2 में से 5 गया माइनस का 3। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर पॉजिटिव रिमाइंडर पता है और निगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो आप लोग डायरेक्ट डिवाइजर में से घटाइएगा, ना कि फिर से डिवाइड करके देखिएगा कि निगेटिव रिमाइंडर क्या है। मेरे ख्याल से बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। समय बचाना है एग्जाम में, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय बचाना है, फोकस करना है, एकदम दिमाग को शार्प करना है किसी भी तरह से, ठीक है। चलिए, आप लोगों को अगर पॉजिटिव रिमाइंडर पता है और डिवाइजर पता है तो निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालिएगा? तो घटा दीजिएगा पॉजिटिव रिमाइंडर में से, डिवाइजर को डायरेक्ट मिलेगा आपका निगेटिव रिमाइंडर। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आप लोगों के सामने एक प्रश्न है, मान लेते हैं 43 इंटू 57 अपॉन 8। आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें आपका रिमाइंडर क्या होगा। क्या पूछा गया? रिमाइंडर बताइए। तो आप लोग या तो पॉजिटिव रिमाइंडर से जाइए या निगेटिव रिमाइंडर से, रिजल्ट सेम होने वाला है। ऑप्शन में आप लोगों का पूछेगा पॉजिटिव, अगर पूछ दिया है रिमाइंडर क्या होगा तो आप लोगों को पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है सिंपली। निगेटिव रिमाइंडर के लिए वो मेंशन कर देगा आपको। तो चलिए देखते हैं क्या रिमाइंडर होगा। आप लोगों को कभी भी इन दोनों को गुना नहीं करना है। अगर नंबर बड़ा है, मल्टीप्लाई में है, आप लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि सिंगल सिंगल डिवाइड करके देख लेना है कि आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो 8 5 जा 40, बचा क्या? 3। यहाँ पे 3 आपका रिमाइंडर है। 8 7 जा 56, बचा क्या? 1। यहाँ पर रिमाइंडर 1 है। अब देखेंगे हमारा जो नंबर दिया है उनके बीच कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन नंबर के बीच होगा उनके रिमाइंडर के बीच भी वही मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा देंगे। तो 3 1 जा 3, 3 आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रिमाइंडर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर 3 हो जाएगा। तो आप लोगों से रिमाइंडर पूछे तो सिंपली आप लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, बड़े बड़े नंबर को डिवाइड देना है और रिमाइंडर लेते जाना है। चलिए और एक प्रश्न लेते हैं। जैसे आपके पास एक नंबर है 58 इंटू 42 इंटू 37 अपॉन 5। अब फ्रेंड्स, आपको इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही रिमाइंडर बताने हैं। आपको दोनों ही रिमाइंडर इसमें बताने हैं। तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप लोग सिंगल सिंगल भाग भाग दीजिए, यानी डिवाइड कीजिए। 5 का पहाड़ा में, यानी कि 5 के टेबल में 11 बार में 55 आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा। 5 के टेबल में 8 बार में 40 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। 5 के टेबल में 7 बार में 35 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। इनके बीच वही मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा जो कि इस नंबर के बीच में है। लगा लीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 2 जा 12, ये आ गया 12। 12 5 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। फिर 12 को भाग देंगे यहाँ पर 5 से, देखेंगे क्या रिमाइंडर होगा? 5 2 जा 10, बचा रिमाइंडर 2, यानी आपका फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया? 2। ये तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है। ये कैसा रिमाइंडर है? पॉजिटिव। निगेटिव पूछता तो क्या हो जाता? डिवाइजर में से घटा देते, यानी कि क्या हो जाता? 3, यानी कि माइनस का 3 आपका निगेटिव रिमाइंडर हो जाता। तो आप जिस मर्जी से निकाल लीजिए। अगर आप इसमें निगेटिव रिमाइंडर से भी जाते तो आपका यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर आ जाता और आपको वैल्यू फिर पॉजिटिव पूछा होता तो घटा लेते डिवाइजर में से। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात पूरी तरह से क्लियर होगा। अगर क्लियर है फ्रेंड्स तो चलिए बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं, देखते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एक और प्रश्न है 78 इंटू 24 इंटू 38
अपॉन 11। अब एक बात ध्यान में हमेशा आप लोगों को रखना है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। अगर रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा है तो फिर वो रिमाइंडर कैसे, फिर तो आप उसे आराम से भाग दे सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो वो रिमाइंडर होगा ही नहीं। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, ये बात तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, एक तो कॉमन सेंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ डिवाइड करते हैं तो 11 7 जा 77, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। 11 2 जा 22, रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। 11 3 जा 33, रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे इनके रिमाइंडर को भी, अब आपस में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 अपॉन 11 ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 10 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 10। ये क्या है पॉजिटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर पूछा होता तो क्या होता, 11 में से घटा देते 10 को, माइनस का 1 आपका निगेटिव रिमाइंडर हो जाता। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप लोगों को ये बात क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। एक और हमारा प्रश्न है कि 1989 इंटू 1990 इंटू 1992 अपॉन 7। अब डिवाइड देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर क्या होगा 7 2 जा 14, उसके बाद 5 और 8, 7 8 जा 56, 2 और 9 7, 7 4 जा 28, बचा क्या फ्रेंड्स 1 रिमाइंडर बचा। अगर यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है और ये नंबर इससे 1 बड़ा है तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा। और यहाँ पे अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है और ये नंबर इससे 2 बड़ा है तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 4 बचेगा। आप लोगों को बार बार भाग नहीं देना है, देखना है कि अगर यहाँ पे इस नंबर को मैंने भाग दिया है यानी डिवाइड किया है और रिमाइंडर 1 आ रहा है और ये नंबर इससे 1 ज़्यादा है तो इसमें रिमाइंडर 2 आएगा यानी 1 ज़्यादा रिमाइंडर आएगा। अब ये नंबर इससे 2 ज़्यादा है तो यहाँ रिमाइंडर इससे 2 ज़्यादा आएगा यानी 4 आएगा। अब इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 अपॉन 7, यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा फाइनली 1 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1। फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आप लोगों को जितना मैंने बताया अभी तक पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को सही में अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो इस सेशन को लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न बन जाता है फैक्टोरियल पर। कैसा प्रश्न बनता है फैक्टोरियल पर, जिसमें आपका रिमाइंडर पूछा रहता है फैक्टोरियल पर। तो उस तरह के प्रश्न को हम लोग किस तरह से आसानी से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे पूछ दिया है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। अब आप लोगों को क्या पूछा है इसमें से रिमाइंडर क्या होगा, तो आप लोग कैसे रिमाइंडर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को इनको इस नंबर को सेपरेट सेपरेट लिख लेना है, जैसे कि 1 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, चलिए 5 फैक्टोरियल पहले लिख लेते हैं, प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। यहाँ फ्रेंड्स हम देख रहे हैं 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल पूरी तरह से कट जा रहा है, यानी यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 0। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अगर फ्रेंड हम 6 फैक्टोरियल को अगर फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे में आपका 5 फैक्टोरियल है, यहाँ भी 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल पूरी तरह से कट जाएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0। यानी 5 फैक्टोरियल के आगे हम जितना आगे बढ़ेंगे 10,000 फैक्टोरियल तक हमेशा रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल है ऊपर भी हमारा 5 फैक्टोरियल आ जा रहा है और दोनों एक दूसरे को काट दे रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। यानी जो भी फ्रेंड्स इस प्रश्न में हमें रिमाइंडर मिलने वाला है यहीं तक मिलने वाला है, 4 फैक्टोरियल तक ही मिलने वाला है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और रिमाइंडर अपना देख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल को 1 लिख लेंगे, 5 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे फ्रेंड 2 इंटू 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फिर 5 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन नीचे फिर से वही 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
अब फ्रेंड्स इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, 1 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 5 4 जा 20, 3 जा 62 जा 120, तो ये 120 हो जाएगा। प्लस 2 इंटू 1 था तो 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा, अपॉन 120 हो जाएगा। प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 था तो 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो ये 6 हो जाएगा अपॉन 120। प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 था तो 6 4 जा 24 हो जाएगा अपॉन 120 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब 120 यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम हो गया, और इन सबको जोड़ लेंगे, 24 6 30, 2 32 और 1 33, 33 अपॉन 120, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 33 हो जाएगा। ये कैसा है, पॉजिटिव रिमाइंडर है। निगेटिव रिमाइंडर पूछता तो क्या करते, 120 में से मतलब 33 में से 120 को घटाते तो माइनस का 87, ये क्या था, निगेटिव रिमाइंडर था आपका। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप लोगों को ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न बन जाता है फैक्टोरियल वाला रिमाइंडर के, अगर वो में पूछ दे, अगर रिमाइंडर पूछ दे फैक्टोरियल वाले प्रश्न में तो एक अच्छा प्रश्न बनता है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा, इजीली बन जाता है। आप लोगों को बस एक बात ध्यान रखना है, नीचे आपका कौन सा फैक्टोरियल है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे पास 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डॉट 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 1000 फैक्टोरियल है। ठीक है, 1000 फैक्टोरियल, इसे डिवाइड करना है 8 फैक्टोरियल से और पूछा है रिमाइंडर क्या होगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, एग्जाम में जितना कम लिख सकते हो फ्रेंड्स उतना लिखना है। ठीक है, दिमाग का ज्यादा यूज करना है, इतना तेज दिमाग चलना चाहिए फ्रेंड्स कि मतलब क्वेश्चन पे देखते ही आपका पता चल जाना चाहिए कि अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। तो देखिए आप लोगों को जितना कम हो सके उतना लिखना है। अब नीचे आपका 8 फैक्टोरियल है, आपको पता है कि यहां पर जब मैं आगे बढ़ूंगा तो 8 फैक्टोरियल भी आएगा, और 8 फैक्टोरियल को क्या करेगा, काट देगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब 8 फैक्टोरियल के आगे हम जब तक बढ़ेंगे तब तक हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 8 फैक्टोरियल के आगे जहां तक बढ़ेंगे हर जगह मुझे 8 फैक्टोरियल मिलेगा ही मिलेगा। 8 फैक्टोरियल के आगे जब तक बढ़ेंगे तब तक हमें 8 फैक्टोरियल मिलेगा ही मिलेगा, और नीचे भी 8 फैक्टोरियल है तो वो काट देगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के। अब देखिए तो हमें रिमाइंडर कहां तक मिलेगा इस प्रश्न में, नीचे 8 फैक्टोरियल है ना, तो उससे एक कम तक मिलेगा, यानी 7 फैक्टोरियल तक ही मिलेगा। तो आप डायरेक्ट 7 फैक्टोरियल तक ही सॉल्व कीजिएगा इस तरह के प्रश्न में, आप लोगों को टाइम ज्यादा नहीं होता है। अब बार बार आप ऐसे नहीं लिखिएगा, आप पहले ही 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करके लिख लीजिएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा और डायरेक्ट लिखिएगा, तो हम लोग सॉल्व करके डायरेक्ट इसे लिख लेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिख लेंगे नीचे और डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल लेंगे। इस प्रश्न को मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग रिमाइंडर बताकर कमेंट में रिमाइंडर बता दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न को। अब हमारे पास अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए कि 2 टू द पावर 72 अपॉन 7, ये भी एक अच्छा प्रश्न बन जाता है, रिमाइंडर थ्योरम्स पे एक अच्छा प्रश्न है ये भी। इसे कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो इस तरह का प्रश्न जब भी बन जाए तो हम देखेंगे हमारा नीचे में जो भी नंबर है ना, उससे हम लोगों को रिमाइंडर कम से कम या तो -1 बन जाए या +1 बन जाए। रिमाइंडर को कैसे भी +1 या -1 बना ले तो हमारा आसानी से रिमाइंडर निकल जाएगा। जैसे कि इस प्रश्न में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 का पावर 24 लिख सकते हैं। ठीक है, 24 3 जा 72 हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 का पावर 24 लिख सकते हैं, अपॉन नीचे 7 है हमारा। अब 2 का पावर 3 क्या होगा फ्रेंड्स, 8 हो जाएगा, 8 अपॉन 7 और पावर 8 का क्या है 24। यहाँ पर मैं भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1, यानी 1 का पावर 24, यानी 1 का पावर 24 फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या बताया मैंने कि अगर इस तरह के प्रश्न आपके पास आ जाते हैं तो आप लोगों को रिमाइंडर प्लस का 1 या माइनस का 1 बना लेना है। अगर आप प्लस का 1 और माइनस का 1 रिमाइंडर बना लेते हो तो आप लोग उस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लोगे। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे आपके पास 7 का पावर 84 है अपॉन 342 है। आप लोग का दिमाग इतना तेज होना चाहिए, आप लोगों को क्यूब स्क्वायर तो पता ही होना चाहिए। अगर आप लोग कंपटीशन का तैयारी सच में कर रहे हो, अपने माँ बाप का सपना को पूरा करने के लिए आप लोग पढ़ रहे हो, तो इतना तो आप लोगों को क्यूब और स्क्वायर पता ही होना चाहिए, वरना आप लोग एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। अभी ये सच्चाई है, भले ही बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि आप लोगों को क्यूब कम से कम 30 तक पता होना चाहिए, स्क्वायर जितना ज़्यादा आता है बहुत अच्छा बात है, अगर 100 तक आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो उसको पता करना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर नीचे 342 है, हमें पता होना चाहिए कि 7 का क्यूब 343 होता है। अगर ऊपर 343 रहता तो मेरे को 1 प्लस का रिमाइंडर मिल जाता, और हमें करना भी वही है। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 7 का क्यूब
इंटू ये 28 3 जा 84 होता है, तो 7 का क्यूब का पावर 28, यानी 7 का पावर 3 का पावर 28 अपॉन 342। ये क्या हो जाएगा 343 का पावर 28 अपॉन 342। तो अगर ये बात आप लोगों को पता होता तो आप आसानी से इस प्रश्न को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लोगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 342, ये 1 का पावर मान लीजिए 28 है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 1 आ जाएगा। तो फाइनली इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 1, ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा फ्रेंड्स। नेगेटिव रिमाइंडर पूछता तो इसमें से घटा लेते हैं, हमें आराम से नेगेटिव रिमाइंडर भी मिल जाता फ्रेंड्स। तो मुझे आशा है कि ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इस सेशन को बहुत मन लगा कर देखा होगा। अगर आप लोगों ने इस सेशन को मन लगा करके देखा है तो आप लोगों का जरूर रिमाइंडर थ्योरम से जो भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में फ्रेंड्स।